हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने ईवीएस सेक्शन की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। ईवीएस भी कह सकते हो, ज्योग्राफी भी कह सकते हो, ठीक है। उसकी क्लासेस मैंने शुरू कर रखी है। सोलर सिस्टम का मैंने बेसिक पार्ट आपका करा दिया था। आज हम सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड तो हो गए ही, साथ में ही जितने भी एमसीक्यूज कराऊंगी वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर 2 बार या 3 बार आ चुके हैं पहले ही। तो ये लगा सकते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी हुई तो हो सकता है कि इसका पार्ट 2 आए एमसीक्यू का। 50 इसमें 50 उसमें हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक है ये। और हर एक एग्जाम में, नॉट ओनली इन केवीएस और एनी टीचिंग एग्जाम, बट ऑल्सो इन कोई भी आप एसएससी का दे रहे हो या सीपीयू का दे रहे हो या सीडीएस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम है जिसमें जीएस सेक्शन आता है, 10 ग्रेड 2 है, 10 ग्रेड 4 है, कोई भी आपका एलडीसी है, यूडीसी है, सब में आपका जीएस सेक्शन जहां भी आता है उनमें ये हेल्पफुल रहने वाला ये टॉपिक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिक जो पार्ट था, मैंने जो इंट्रोडक्शन आपका करा दिया था सोलर सिस्टम का, वो पार्ट 1 में करा दिया था। सो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम एमसीक्यूज की 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय। जो मिल्की वे गैलेक्सी, आपको पता है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। और इसी तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी है यूनिवर्स में, ठीक है। मिल्की वे तो वो है जिसका हम पार्ट है, लेकिन ऐसे ही अनगिनत पता नहीं कितनी गैलेक्सीज और है हमारे ब्रह्मांड में। सो क्वेश्चन है आपका जो कि आ चुका है एसएससी में। क्वेश्चन है कि मिल्की वे गैलेक्सी वो वाज फर्स्ट सीन बाय, और 4 ऑप्शंस आपके इस तरीके से है। फर्स्ट है गैलीलियो, सेकंड इज मार्टिन, थर्ड इज मैक्रोनी एंड फोर्थ इज न्यूटन। सो विच वन इज द राइट आंसर? मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले देखा था। गैलीलियो ने ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। गैलीलियो डिस्कवर्ड, गैलीलियो डिस्कवर्ड मिल्की वे गैलेक्सी इन 1610, ठीक है। 1610 में इसने डिस्कवर की थी गैलीलियो ने। और आपको पता होगा कि एक हमारी जो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बहुत ही प्रचलित थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। सो इस थ्योरी में क्या था बेसिकली, हमें थोड़ा सा ब्रीफ में हम जाने तो इसमें यह था कि जितने भी जो हमारा यूनिवर्स है या हमारा कॉस्मिक सब्सटेंसेस जितने भी है, ठीक है, वो सारा एक सिंगल डेंस मास था, या कह सकते हो कि एक सिंगल एटम जितना था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अगर आपका मतलब यूनिवर्स जो एक कलेक्टेड फॉर्म में है, एक एक्सप्लोजन हुआ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से जितना ये स्कैटर्ड हो गया, जितना भी ये मास था इसके अंदर, सब कुछ अलग अलग हो गया और बहुत सारी डिफरेंट गैलेक्सीज फॉर्म हुई। सो हमारी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? हु गेव द बिग बैंग थ्योरी? बच्चे अगर एक चीज मैं बता रही हूँ तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन मैं निकाल रही हूँ, ये भी चीज आप देखिए, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेटर ने, ठीक है, एल। तो जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। और ये जो थे ना, ये बेल्जियम में एक बिशप थे, पादरी थे। सो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी 1920 में। तब दी थी 1920 में, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पल्सर्स आर। पल्सर्स जो है वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। एक तारा जो कि पृथ्वी की ओर जा रहा है, एक तारा जो कि पृथ्वी से दूर जा रहा है, ठीक है। या फिर रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स है, जो स्टार्स रैपिडली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वो है। या स्टार्स विद हाई टेम्परेचर है, बताइए, ठीक है। सीपीओ में आ चुका है ये क्वेश्चन, सीपीओ में आ चुका है, और भी जगह देख चुके हैं इसको। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है, इग्नू का जो होता है, सीपीओ में भी आ चुका है,
ठीक है। सो पल्सर्स आर, क्या होते हैं पल्सर्स? जिन बच्चों के दिमाग में है कि रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स, दे आर राइट। सो रैपिडली रोटेटिंग स्टार होते हैं पल्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो जो सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं उनका पाथ एलिप्टिकल है, ठीक है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। सो ये कौन से साइंटिस्ट थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका केपलर, सेकंड ऑप्शन है आपका गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन एंड चौथा ऑप्शन है कोपरनिकस। सो विच वन इज द राइट आंसर? जो बच्चे केपलर के साथ हैं, केपलर इज द राइट आंसर। केपलर ने प्रूव किया था कि जो हमारे प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये सन है और ये प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है, तो ये एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं, एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन, ठीक है। अर्थ और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी किस दिन होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 30 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 20 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है आपका 22 सितंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 4 जुलाई, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई इज द राइट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन 4 जुलाई। और इसी के साथ बताना चाहूंगी, जो ये हमारा जो डिस्टेंस अर्थ और सन का मैक्सिमम होता है 4 जुलाई को, इसको हम कहते हैं एपिहेलियन, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम इट इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं हम? एपिहेलियन। और इसका ही ऑपोजिट करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मिनिमम कब होता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि अर्थ और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो सबसे कम, सबसे पास में दोनों कब होते हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो चीज होती है 3 जनवरी को बेटा, 3 जनवरी को, और इसको हम कहते हैं पेरिहीलियन। क्या कहते हैं? पेरिहीलियन। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में देखने को मिल चुके हैं और एक साथ 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। दोनों को अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा कि मैक्सिमम जब होता है उसको हम एपिहेलियन कहते हैं, 4 जुलाई को होता है। मिनिमम कब होता है? 3 जनवरी को होता है और उसको हम क्या कहते हैं? पेरिहीलियन, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जुपिटर, दूसरा है वीनस, तीसरा है सैटर्न एंड फोर्थ वन इज यूरेनस। सो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जुपिटर या बृहस्पति इज द राइट आंसर। अच्छा, जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। दूसरी चीज इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ और दूंगी, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट प्लैनेट है तो सबको ही पता है मैम, तो ठीक है मैं भी मान लेती हूँ, लेकिन ये कई जगह पर आया हुआ तो ये इसलिए करा रही हूँ। और इसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ हो सकता है कि वो आपका कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट एग्जाम्स में देखने को मिले, ठीक है, इसके साथ और इन्फॉर्मेशन जो जोड़ रही हूँ। सो दूसरी चीज इसमें क्या है कि जुपिटर के ही पास मैक्सिमम सैटेलाइट है। ये जो जुपिटर प्लैनेट है इसके अंदर ही मैक्सिमम सैटेलाइट है अगर सारे प्लैनेट्स के देखा जाए तो। कितनी है? 63 है। कितनी है भाई? 63 है। नेक्स्ट चीज जो जानने की जरूरत है कि क्वेश्चन अगर आए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज अ प्लैनेट विद अ रेड स्पॉट, ठीक है। सो प्लैनेट विद अ रेड स्पॉट कौन सा है? रेड स्पॉट वाला प्लैनेट कौन सा है? तो वो भी जुपिटर ही है हमारा। कौन सा है? जुपिटर ही है। और जुपिटर का एक और नाम है लॉर्ड ऑफ हेवंस के नाम से भी जुपिटर को या बृहस्पति को जानते हैं। लॉर्ड ऑफ हेवंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट पे है? केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल। ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट पे है? तो ये है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। मैक्सिमम सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पर है? कौन से प्लैनेट की है मैक्सिमम सैटेलाइट? तो वो है जुपिटर की, 63 है। लॉर्ड ऑफ हेवंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज जानने की जरूरत है कि इसमें जो प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है, वो है आपके यूरोप, नेक्स्ट
जेनीमेड। अब ये जो जेनीमेड आपकी जो सैटेलाइट का नाम लिखा है, तो बेटा ये वाली जो सैटेलाइट है ना, पूरे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट है, पूरे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और ये भी हमें कहाँ पर मिलती है? ये भी हमें जुपिटर पे ही देखने को मिलती है। तो जुपिटर से आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। सो ये भी आप याद रख सकते हो कि यूरोप सेलेस्टो नाम की भी एक यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट है। लेकिन जो जेनीमेड है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन है आपकी जुपिटर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मरकरी पर कितनी सैटेलाइट है, आ चुका है क्वेश्चन सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में आ चुका है। नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑन मरकरी पूछा गया है और ऑप्शंस है आपके 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड थर्ड ऑप्शन इज 3। सो मरकरी के ऊपर कितनी सैटेलाइट है भाई? 0। मरकरी पर एक भी सैटेलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सन के इतने नियरेस्ट है कि यहाँ पर कोई भी मून या सैटेलाइट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मरकरी पर 0 सैटेलाइट है, एक भी सैटेलाइट नहीं है। इसके साथ साथ ही वीनस पर, जो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है, ठीक है, वीनस पर भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, यहाँ भी सैटेलाइट 0 है, कोई सैटेलाइट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद जो नंबर आता है हमारे अर्थ का, तो आप सबको पता है हमारा जो मून है वो कितना है? 1 है, ठीक है। मून पर कितनी सैटेलाइट हुई? 1। और नेक्स्ट जो है हमारा मार्स आता है, तो मार्स पर है 2 सैटेलाइट। और जो आपका फिर जुपिटर आता है, जुपिटर के मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, हाईएस्ट सैटेलाइट है 63। और सैटर्न में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर 60 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा मैंने सैटेलाइट का बता दिया है कि मरकरी और वीनस पर 0 सैटेलाइट्स है। चाहे ये क्वेश्चन पूछे चाहे ये क्वेश्चन पूछे, शुरू के जो 2 प्लैनेट्स है आपके उन पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ पर 1 है, मार्स पर 2 है, जुपिटर पर 63 है और सैटर्न पर 60 है, 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई द स्टार्स लुक मोर इन वेस्ट देन ईस्ट। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में, आ चुका है टायर 2 में, सॉरी टायर 1 में। तो स्टार्स हमें वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा क्यों देखते हैं, ठीक है, पूर्व की तुलना में हमें पश्चिम में ज्यादा क्यों दिखते हैं स्टार्स? क्या रीजन है इसका? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 इज यूनिवर्स इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। दूसरा है अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, इस वजह से ऐसा होता है कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या इस वजह से ऐसा होता है? तीसरा ऑप्शन है अर्थ इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, अर्थ जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है। चौथा ऑप्शन है अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि हमारी जो पृथ्वी है वो जो मूव करती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। यही कारण है कि हमें स्टार्स या तारे जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट डायरेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर ऑन मरकरी, ठीक है, मरकरी पर एक साल में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन 1 इज 56, ऑप्शन बी इज 88, ऑप्शन सी इज 300 एंड ऑप्शन डी इज 36, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। सो कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर ऑन मरकरी? सो जिनका आंसर 88 है, या ऑप्शन नंबर बी जो मैंने बोला 88 डेज, तो वो सही है, ठीक है। सो अगर मैं कह रही हूं कि 1 ईयर में 88 डेज है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि रिवॉल्यूशन टाइम जो है, जो मरकरी जो है जो सूर्य की ओर जो चारों ओर चक्कर लगाता है, वो 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन कौन से प्लेनेट का है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन कौन से प्लेनेट का है? मरकरी का है। क्यों है? क्योंकि मरकरी सन के सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक हुआ तो जल्दी चक्कर लगाएगा ना, तो यही रीजन है कि 88 डेज में ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी कि रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो 58.65 डेज में रोटेशन कंप्लीट करता है, अपने एक्सिस पर जो घूमता है वो 58.65 डेज में करता है अपना रोटेशन कंप्लीट, ठीक है। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो 88 डेज है ना, ये जो मैंने अगर बताया है आपको कि 88 डेज में ये सन के अराउंड घूम लेता है, तो एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर जब हम 59 डेज जो हम अर्थ पर स्पेंड करते हैं ना, 59 डेज जब अर्थ पर होते हैं, तब मरकरी पर 1 दिन होता है,
सो पृथ्वी के 59 डेज और बराबर है मरकरी पर बिताया हुआ एक दिन का। ये इस वजह से क्योंकि वहां पर जो डेज होते हैं वो बेटा बिगर बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ऑन अर्थ, ठीक है। यही रीजन है। मरकरी से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगी, ठीक है, अगर मरकरी पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट प्लेनेट, तो मैंने भी बता दिया आपको कि जुपिटर है, बृहस्पति है। अगर स्मॉलेस्ट प्लेनेट पूछ ले तब भी आपका आंसर क्या होगा, मरकरी। अगर आपसे पूछ ले कि नियरेस्ट प्लेनेट, सन के सबसे नजदीक वाला प्लेनेट कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। मरकरी से ये सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, सोलर सिस्टम का सबसे चमकता हुआ प्लेनेट या ग्रह कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस है आपके, जुपिटर, फर्स्ट ऑप्शन इज जुपिटर, सेकंड ऑप्शन इज मर्करी, थर्ड ऑप्शन इज यूरेनस एंड फोर्थ ऑप्शन इज वीनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो अभी मैंने बोला, दैट इज वीनस। वीनस आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वीनस, अब मैंने वीनस के ऊपर एक क्वेश्चन ले लिया है तो आपको पता है कि मैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। वो ये नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछ ले कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो वीनस है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट है ये क्योंकि इसके अंदर, इस प्लेनेट पर CO2 बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ CO2 इज हाई ऑन दिस प्लेनेट, दैट्स व्हाई इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि अर्थ का जुड़वा प्लेनेट कौन सा है, अर्थ जैसा दिखने वाला, वो कौन सा है, क्योंकि तो अर्थ ट्विन वीनस ही है। वीनस जो है अर्थ के बिल्कुल पास में ही है, और ये जो है इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि ये जस्ट, वीनस जो है ना बहुत स्लाइटली स्मॉलर है भाई अर्थ से, ठीक है, बस 500 किलोमीटर लेस है डायमीटर में। इसी वजह से इसको अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम वीनस को ही कहते हैं। और इसके अलावा आपसे पूछ ले कि आपका प्लेनेट जो है नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ के पास वाला नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो वीनस ही है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो मैंने बोला था वो नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन कहा था, इस वजह से मैंने मरकरी कहा था। क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं एग्जाम में अपने तरफ से ही बना करके, और हमें आता तो होता है लेकिन हम क्वेश्चन इतना फटाफट पढ़ते हैं, इतना सारा एग्जाम प्रेशर होता है, एक अलग ही माहौल में होते हैं हम, कि क्वेश्चन इतना फटाफट पढ़ा और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं और बाद में फिर पछताते कि यार ये तो मुझे आता था। तो वो चीज मैंने कहा, इस वजह से मैंने ये चीज बोली कि नियरेस्ट जो प्लेनेट है अर्थ के वो तो वीनस है, लेकिन नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन कौन सा है, मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी पोल स्टार एंड ऑप्शन 4 इज चित्रा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सन, ठीक है। सन इज अ स्टार, आपको बताया है बेसिक क्लास में भी बता दिया था, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी पार्ट 1 में, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो उसको देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज और कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, चाहिए हमारे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी नियरेस्ट स्टार अर्थ से, अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। और अगर ऑप्शन में सन ना हो और फिर पूछे कि आपका जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है आफ्टर सन विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ ऑन द अर्थ टू द अर्थ, ये पूछ ले, फिर क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि सन इज द नियरेस्ट स्टार, बट अगर ऑप्शंस में सन नहीं दिया है और तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी पार्ट द शेडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, जो आपका सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, उसमें हमारी जो सन की जो शेडोज है वो कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स में है, फर्स्ट इज अम्बरा एंड सेकेंड वन इज पेनम्बरा।
तो ये 2 पार्ट्स में हमारी अर्थ की शेडोज डिवाइडेड है, ठीक है, सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स की अगर बात करें तो। So नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन 1 इज बिटवीन अर्थ एंड सन, ऑप्शन 2 इज अर्थ एंड मून, ऑप्शन सी इज जुपिटर एंड सन, ऑप्शन डी इज प्लूटो एंड सन। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है तो वही आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को दर्शाती है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो आपके 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को दर्शाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड, कितना है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है। ऑप्शन ए इज 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 12000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज 18000 degree Celsius and option D is 2400 degree Celsius. So right answer is 6000 degree Celsius, ठीक है। 6000 degree Celsius है surface temperature of sun, ठीक है। ऑप्शन ये क्वेश्चन आ चुका है सीपीओ में। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सन की अगर बात कर रहे हो तो एक चीज और कवर हो जाएगी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं बेटा कोरोना के नाम से। अभी कोरोना का ये मत सोचना कि कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरस के अलावा भी कुछ और भी है कोरोना। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या हो जाएगा आपका? कोरोना, ठीक है। अगर आपका कहीं आए क्वेश्चन तो मेरी बात जरूर आपको स्ट्राइक करेगी, तो और इसका सही आंसर लगा के आ जाना भाई। सो एक चीज और कि भाई जो सन के ऊपर जो रिएक्शन होता है, सन जो इतने हीट प्रोड्यूस करता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। पूछ रही हूं मैं कि जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन पर या न्यूक्लियर फिजन होता है? विच इज द राइट आंसर? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है भाई सन पर, ठीक है, फिजन नहीं होता है। अब फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है? फिजन में ये डिफरेंस है कि फिजन जब होगा ना तो एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में क्या होगा कि एक छोटे छोटे जो न्यूक्ली है वो एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर देंगे, बिगर न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। और ये बहुत ही, अगर बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि ट्रिमेंडस एनर्जी ये स्प्रेड होगी। जब भी इसी वजह से हमारा जो सूर्य है वो इतना तपता रहता है और इतना गर्म तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपको जानना जरूरी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट कौन सा, किस प्लैनेट को कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है वीनस, दूसरा है मरकरी, तीसरा ऑप्शन है मार्स और चौथा ऑप्शन है जुपिटर। सो राइट आंसर इज मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ये रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसके आयरन ऑक्साइड है वो सरफेस पर बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से ये जो प्लैनेट है ये रेड कलर का अपीयर होता है, ठीक है। अगर हमने अब रेड प्लैनेट पढ़ लिया तो इससे और भी इस तरीके के फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्लू प्लैनेट अगर आ जाए तो ब्लू प्लैनेट कौन सा है? इट इज अर्थ, जहां पर हम रहते हैं। कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं ग्रीन प्लैनेट। कौन सा है ग्रीन प्लैनेट? नेपट्यून, ठीक है, नेपट्यून। और हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा था भाई? मैंने क्या बताया था? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? वीनस, ठीक है। और अगर कोल्डेस्ट प्लैनेट की बात करूं, कोल्डेस्ट प्लैनेट की बात करूं तो वो भी हमारा नेपट्यून ही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको जानने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ चुके हैं इनमें से, रेड प्लैनेट का कई बार आ चुका है और हो सकता है कि आगे के एग्जाम्स में आपको ग्रीन प्लैनेट पूछ लिया जाए या कोल्डेस्ट प्लैनेट पूछ लिया जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जाननी जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ? ठीक है, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन 1 इज 8 घंटे 20 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 8 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 20 सेकेंड। तो राइट आंसर इज 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स, राइट आंसर। और एक बार क्वेश्चन आया था DSSB में जिसमें
ऑप्शंस दे दिए थे कि 6 मिनट लगेगी, 7 मिनट लगेगी, 8 मिनट लगेगी या 9 मिनट लगेगी। तो भाई अगर आपका पूरा प्रॉपर ये नहीं दे रखा तो 8 मिनट आपका राइट आंसर हो गया था वहां पर। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना। अदरवाइज अगर पूरे आंकड़े दे रखे हैं तो 8 मिनट 20 सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो को करते हो यहीं पर खत्म। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या आपके पार्ट 2 में। वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, कोई सजेशन हो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।